हरे कृष्णा। सभी को चरण में कोटि कोटि नमन, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि भोक्ता राम यक शब्दान सर्वलोके महेश्वरा सुहदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति मुच्यते। भगवान बोलते हैं कि पूरे समस्त जगतों का भोक्ता राम मैं हूँ, और एक दो नहीं, सर्वलोके महेश्वरा, सभी लोगों का। इसलिए भगवान को हम सब कुछ अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र है भोगने वाला। और भगवान का भूल करके हम अपने आप को भोग रहे हैं। सदियों से भोगों में ही सुख है, भोगों में ही सुख है, ऐसा करके ना जाने करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोग भोग रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को भगवान के प्रति आकर्षण होना है। भगवान क्या कर रहे हैं उसको समझना है। भोक्ता राम यज्ञ तपसान सर्वलोके महेश्वरा सुहदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति मिर्छते। जो सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आता है और मुझे अर्पित करता है, अर्पितम तथा विष्णु, अगर सब कुछ मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे ज्ञातमा माम, मैं उसे शांति और सुख प्रदान करता हूँ। जैसे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं, तो जो उसका फल होता है, जैसे आपको तनख्वाह मिल गया, भगवान को अर्पितम तथा विष्णु, भगवान को अर्पित करके उसको यूज किया, तो ये आपकी शुद्ध भक्ति है। खेत में अनाज हुआ, उसका जो है चपाती बना के, चाहे उसका अलग अलग पदार्थ बना करके भगवान को अर्पित किया, तो यही शुद्ध भक्ति है। बाजार में गए, कपड़ा लाए या कोई सामान लेके आया, भगवान को अर्पित कर दिया, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नारायण, आपकी कृपा से लाया हूँ, इसे मैं आपको अर्पित करूँगा और फिर मैं अपने प्रसाद समझ के इसको अपने जीवन में यूज करूँगा। इसमें आपका कौन सा घाटा लगने वाला है। जैसे दूध लाया, दूध आप अपने घर में उबाल करके अच्छा से औंट करके भगवान को अर्पित कर दिया और उसका प्रसाद समझ के आप ग्रहण किए, तो आपका इसमें कौन सा घाटा लग गया। ये शुद्ध भक्ति है। भगवान को सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं भोक्ता राम मैं हूँ, मैं ही सर्वलोके महेश्वर हूँ, सभी लोगों का मैं मालिक हूँ, मुझे अर्पित करना चाहिए। भगवान को जब सब कुछ अर्पित कर देंगे तो उनका जो बचा हुआ है उचिष्ट प्रसाद वो हम पाएंगे, क्योंकि मालिक का दिया हुआ सब नौकर का ही तो है। मालिक जब पा लेते हैं, बाद में जो बच जाते हैं सब नौकर पाते हैं, तो सब कुछ भगवान का है। उनका हम जब दिया हुआ प्रसाद हम पाएंगे तो महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यो अतिराजन विश्वास होने जाते, तब हमको और ज़्यादा भगवान के प्रति विश्वास होगा। क्यों? जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अन्न की दृष्टि मन के ऊपर है। जैसे अन्न अगर हमारी शुद्ध अन्न नहीं जाएगी, नहीं खाएंगे, तो हमारी मन बुद्धि भी शुद्ध नहीं होगा। हम जिनका झूठा खाएंगे उनके वाला बुद्धि हमारे अंदर आने लगा। विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण के झूठा खाएंगे तो नारायण वाला बुद्धि हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अन्न के ऊपर बहुत कुछ है। हम अनाप शनाप किधर भी नहीं खाए, अपना शरीर को बचाए। आज इतना हॉस्पिटल में क्यों बीमारी चल रहा है, इतना लोग क्यों लाइन लगा रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं बीमारी से। बीमारी ज़्यादा क्यों आकर्षण होता है? क्योंकि हम लोग खाने पीने में परहेज नहीं करते हैं। किसी भी जगह कैसे भी कोई भी पदार्थ बिना सोचे समझे हम खा लेते हैं, भले वो 4 दिन के बाद हमारे असर पड़ेगा, बीमारी होगा। हम बाज़ार में जाते हैं, कैसे भी पानी पी लेते हैं। तो हम सोचना चाहिए, खाना पीना का परहेज करना चाहिए। आज तो देखिए ऐसा युग आ गया कि जूता चप्पल सब शोरूम में है और खाना पीना ठेला गाड़ी पे घूम रहा है। जबकि पहले के ज़माने में खाना पीना इतना शुद्ध होते थे कि लोग की आयु बढ़ती थी, उम्र बढ़ती थी। लेकिन अभी उम्र घट रहा है, आदमी 100 क्या 60 70 50 में ही ख़त्म होता है। उसमें भी अगर हम लोग भक्ति नहीं किया तो फिर हम
मर जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे, कीड़ा, खरगोश, सांप, बिच्छू, गधा कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को, सभी भक्तों को चाहिए कि भागवत का आश्रय ले, भागवत गीता का आश्रय ले, और अपने जीवन में जो जहाँ है, कॉलेज को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, काम धंधे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसान को खेती करने छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खेती बाड़ी करते रहे, गौ माता की सेवा करते रहे, और जो जहाँ है सब काम धंधा करते हुए सुचारू ढंग से भगवान को अर्पित करते हुए, भागवत गीता का आश्रय लेते हुए, भागवतम का आश्रय लेते हुए जीवन अच्छा सत्य मार्ग में जिया जा सकता है। तभी ज्ञात्वा माम शांति मिर्चे, तभी भगवान बोलते हैं मैं शांति और सुख दूंगा। आज हमारे चेहरे पर लाइट नहीं है, सुख नहीं है, हजारों की दौलत है, करोड़ों की दौलत है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन अंदर से जल रहे हैं, अंदर में शांति नहीं है। क्यों? और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते करते हम लोग तरफ तरफ के मर जाते हैं। जैसे मछली जल के बिना तरफ तरफ के मर जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग राम के बिना तरफ तरफ के मर जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान वो व्यक्ति है कि जो भगवान प्रभु राम के शरण में आ जाए, नारायण के शरण में आ जाए समय रहते हुए, नहीं तो अब अवसर बीता मन पछताई, अवसर चले जाएंगे तो फिर कितना भी प्रायश्चित करेंगे तो वापस समय नहीं आएगा। ये समय करोड़ों करोड़ों धन दे के भी समय नहीं आएगा। एक व्यक्ति के पास अपार धन थे, समझिए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा आदमी था, लेकिन उनका पिताजी जा रहा था, डॉक्टर को बोला मैं जितना करोड़ चाहिए उतना धन दूंगा, मेरा पिताजी को 5 मिनट के लिए जिला दीजिए, सांस दे दीजिए, 5 मिनट जिंदा रहेगा। तो भी उनको बस की बात नहीं था। सारे दौलत क्या, पूरे ब्रह्मांड भी दे देंगे तो जिस समय में सांस चला जाएगा, जितना अवधि मिला है उतना ही हम लोग जी पाएंगे, ये पूरे ब्रह्मांड भी दे देंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि अपने जाने से पहले, जैसे कि कोई भाड़ा पे है और कह दिया कि मकान मालिक खाली करो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरा मकान लेना है, कहाँ पर स्टेशन है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर सुविधा है, ये देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये शरीर अपना भी नहीं है, ये भाड़े से मिला है, भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान कभी भी वापस ले लेंगे। तो हमको तैयारी करना चाहिए कि इस धराधाम में जीते हुए, सत्कार करते हुए भगवान के पास कैसे वापस जाए। ये पूरे दुखालय जगत में कभी भी सुख नहीं है, कभी भी शांति नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग चाहिए कि भगवान के शरण में ले, हरि नाम का सहारा ले, भगवान का नाम का सहारा ले, भक्तों का सहारा ले, फिर वापस जाने की तैयारी करें। कभी भी हम लोग मर जाएंगे। छोटा बालक थे, जवान हुए, वृद्धा हुए, फिर मर जाएंगे। एक दिन वास्तविक में हम लोग चले जाएंगे। ज़्यादा हाय हाय नहीं करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और आप लोग, एक प्रार्थना है आप सभी से, जो मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, और मैं एक गरीब परिवार का हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा ये नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं भक्ति लाइन में। क्योंकि मेरा जीवन तो अब भक्ति में ही जाना है, भक्ति ही करना है, लोगों को सत्य मार्ग पे लाना है, लोगों को अच्छा अच्छा बात बताना है, जिससे कि वो भी अपने जीवन में उतार सके। तो आप लोग अगर मदद करेंगे तो मुझे लगेगा कि लोगों में उत्साह हो रहा है, और आप लोगों को, पूरा फैमिली के लिए मैं भगवान कृष्ण, नारायण, विष्णु, राम से प्रार्थना करते रहूँगा जीवन भर आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि नमन, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
शिला प्रभुपाद की जय।